जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड दिन है। आज हमारे साथ सत्संग शेयर किया है सपना ठाकुर आंटी जी ने, जो गाजियाबाद में रहती हैं। संगत जी, बहुत ही मोटिवेशनल और एक डिवोशनल सत्संग है ये। संगत जी, सभी इस सत्संग को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाना और सुनना सबसे बड़ी सेवा है। आपका कर्म कटते हैं सत्संग सुनने और सुनाने से, और साथ ही साथ हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो संगत जी, पता नहीं कब कौन सा पाठ किसकी सत्संग के साथ, किसके जीवन के साथ मेल खाता हो, तो आप सभी सत्संग को लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक्स का कोई वो नहीं है संगत जी, आप कमेंट में जय गुरु जी लिखिए। शेयर आप सत्संग जी के साथ कीजिए कि आपको लगता है कि ये संगत जी हैं, आप उनके साथ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं सपना ठाकुर आंटी जी की आवाज़ में, जो कि उन्होंने हमें भेजा है। आप भी अगर अपना कोई सत्संग भेजना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं। चाहे आप रिकॉर्ड करके भेजिए, चाहे लिख के, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। गुरु कृपा से आपका सत्संग सबके साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए यदि सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। एक्चुअली में मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी तो क्या कहूँ मैं आपसे, मतलब मैं गुरुजी ही जानते हैं कि मतलब मेरी सोल उनसे कब से जुड़ी हुई है। पर जो डेट कहते हैं ना कि हमें याद होती है, हम वही शेयर करते हैं संगत के साथ। तो मुझे जो याद है, मैं 2018 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई। कैसे गई संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि ना तो कोई मुझे लेके ही गया, ना किसी के माध्यम से मैं गई, ना किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है मंजू आंटी, उन्हें किसी ने बताया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि छतरपुर में ऐसे ऐसे कोई बड़ा मंदिर है, अगर चलोगे। तो उस टाइम पे मैं इतनी परेशान थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। 2017 में ही मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे एक्चुअली में। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम माइंड ने ना काम करना बंद कर दिया था। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था, कुछ वो नहीं था। तो जो मेरी बहन बोलती थी, वो उस टाइम पे कहते हैं ना, आपको एक मोटिवेट करने वाला एक पर्सन होता है या फिर आपका मार्गदर्शन करने वाला एक जो होता है, वो मेरी सिस्टर थी। तो उसने मुझे बोला कि हम बड़े मंदिर ऐसे चलेंगे, छतरपुर जाएंगे, छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है, वहां जाएंगे। सच बता रही हूँ संगत जी, जानती नहीं थी कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। गुरुजी का मंदिर जो है वो महाशिव रूप में गुरुजी हमारे हैं, या फिर मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। आई एम वेरी अननोन, मतलब इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने उनको यस बोला क्योंकि ऑप्शन ना बोलने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि आदेश शायद गुरुजी का था। तो जब महाराज महाराज का आदेश होता है ना, तो आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो मैंने हाँ बोला। मेरी दो बेटियां हैं, मेरी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। और मेरी सिस्टर ने बोला कि हम ऐसे ऐसे चलेंगे, मंडे को वहां जाते हैं। संगत जी, मैं तैयार हो गई। मुझे नहीं पता था कि छतरपुर इतना दूर है, क्योंकि मैं ना ट्रेवल नहीं कर पाती हूँ। इवन मैं आधे घंटे का भी मेट्रो में ट्रेवल नहीं कर पाती हूँ, मेरा बहुत सर घूमता था। और अब से 5 साल पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं कभी अकेले कहीं नहीं गई थी अपने हस्बैंड के अलावा ना, मतलब वही मुझे गाड़ी पे या बाइक पे कहीं ले जाते थे। अदरवाइज मैंने मेट्रो का इतना लंबा सफर कभी भी नहीं किया था, तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था। मुझे नहीं पता था इतनी दूर जाना है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लगा शायद हम मंदिर जा रहे हैं, तो जैसे हम लोग जाते हैं मंदिरों में, तो मैं साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई। मैंने बच्चों को भी अच्छे से तैयार किया, दोनों बेटियों को। और मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, गुरुजी जानते हैं कि जब हम लोग गए तो इवन मेट्रो
मतलब मेरे घर से कम 35 किलो मतलब 35 मिनट लगता है मेट्रो में पहुंचने के लिए। दिलशाद गार्डन से मेट्रो चलती थी, मैं गाजियाबाद रहती थी, मैं दिलशाद गार्डन पहुंचने में ही मतलब मेरा हो गया, हिसाब किताब बन गया कि मेरा सर घूमने लगा, जो भी है मतलब। पर नहीं, मैं वहां पे नहीं डिनाई करा कि नहीं जाऊंगी, मैं बैठ गई। मेरी दोनों बहनें मेरे साथ थी, बड़ी वाली सिस्टर की भी 2 बेटियां, बीच वाली बहन और मैं, मेरी 2 बेटियां। हम लोग गए, हम लोग वहां से राजीव चौक हमने मेट्रो चेंज करी। पंडित मतलब संगत जी क्या बोलूं आपको कि मतलब हार गई मैं, मेरे को लगा मैं तो बस हार गई, मेरा शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा कुछ नहीं। उसके बाद में इतना ज्यादा मतलब मेरे को लगा कि यार छतरपुर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कौन है गुरुजी, क्या मतलब पता ही नहीं था क्या सत्संग होते हैं, क्या गुरुजी के भजन होते हैं, या वो सुन के आप अपना मतलब सफर को आसान कर सकते हैं। कहते हैं ना गुरुजी तक पहुंचना साज नहीं है, साज नहीं है, वो आपको पूरी परीक्षा आपकी लेते हैं। तो ली उन्होंने, उन्होंने ली। और मैं बस जैसे तैसे करके हम लोग छतरपुर नहीं उतरे। मेरे को कुतुब मीनार पे ही, कुतुब मीनार स्टेशन पे ही मुझे बहुत जोर से उल्टी आ गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं नहीं बैठ सकती मेट्रो में। मैं वहां उतरी, मैंने वहां उल्टी करी। फिर हम घर से जो भी कुछ ले गए थे बच्चों के खाने के लिए, फिर मेरी सिस्टर ने मुझे मतलब पानी वानी दिया, मैंने थोड़ा बहुत जो भी कुछ खाया। वहां 10 मिनट में बैठी, फिर भी मैं नहीं हारी। मेरी बहन ने बोला सिर्फ एक स्टेशन और है और चलना पड़ेगा, यहाँ तक आकर तू हिम्मत नहीं रखती है, तुझे हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, कहीं जाते हैं तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं छोटी थी तो फिर मैंने बोला ठीक है। हम बैठे, हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतर गए। संगत जी तब भी नहीं पता था कि अभी भी गुरुजी तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही वहां ऑटो वाले बहुत आवाज लगा रहे थे, इवन मुझे लगा बस हम तो आ ही गए गुरुजी के पास। बहुत अच्छा मुझे लगा कि आ गए। ऑटो करा, ऑटो में उन्होंने बोला कि सिर्फ 3 सवारी बैठ सकती है। तो संगत जी, दो तो मेरी बहनें, मेरी बड़ी बेटी थोड़ा बड़ी थी उस टाइम पे, वो 14-15 साल की थी। तो मैं, आप यकीन मानेंगे, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठी, मैंने साड़ी पहनी हुई, मैं आगे बैठी। और मैं जब तक बहुत एक्साइट मतलब मेरे में अंदर था कि हाँ हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, ये था मुझे। और संगत जी मैं एक तरफ से पकड़ के ऑटो बैठी हूँ और मेरी एक साइड कमर की बैक गई, मतलब समझो इतना पेन मुझे हो गया कि मैं हिलूं कैसे, क्योंकि ड्राइवर सीट होती कितनी बड़ी है ऑटो में, आप सबको पता है संगत जी मैं किस तरीके से बैठी हुई थी। फिर गुरुजी जानते हैं, और उन्होंने मुझे बुलाना था, उन्होंने मुझे मेरा ये सत्संग बनवाना था कि मैं अब, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं, ये मेरा पहला सत्संग है। जब मैं उस पहले दिन को याद करती हूँ और मैं आज अपने महाराज के साथ जो जुड़ी हूँ, आज जो मैं फील कर रही हूँ, तो मुझे मतलब अभी भी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है। खैर हम लोग पहुंच गए बड़े मंदिर, बड़े मंदिर हम वहां पहुंचे तो आई शॉक्स, मतलब गुरु जी का शिवलिंग, क्योंकि बचपन से शिव जी की पूजा करती आ रही हूँ, बचपन से भोले बाबा को मानती आ रही हूँ बहुत। मैं अपने आप से कहूंगी, मतलब अपने मन से, कि मैंने भोले बाबा को ही बचपन से माना है और महादेव की मैंने बहुत पूजा की है। बट मैंने ऐसा भव्य शिवलिंग कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। मेरी सारी थकान, मेरा सारा मतलब मेरा माइंड तो चौकी हो गया, और मेरी सारी थकान कहाँ गई आई डोंट नो, मैं नहीं समझ पाई उस टाइम पे, मुझे कुछ नहीं पता। हम गए वहां, अंदर गए आश्रम में, जैसे जैसे मैं देखती हूँ कि वहां तो हमारे गणेश जी बैठे हैं वहां, मतलब ठीक है समाधि के वो करे जैसे, पता है कि कहीं पवित्र जगह आए हैं तो वहां हमने वो करे, तब तक भी मुझे नहीं पता कि हमारे गुरुजी नहीं है। गुरुजी हमारे मतलब इवन फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब गुरुजी तो है लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। कहते हैं ना आप जब अननोन होते हो, कोई पहली चीज आपके सामने आती है तो आपको कैसा फील होता है, नहीं समझ पाई। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, कैसा बचपना था या क्या माइंड था, या अब जाके लगता है मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ। बट मैं 5 साल पहले जाऊं तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं पूरे बड़े मंदिर में हमने जो भी, हम जैसे परिक्रमा करते हैं, जैसे गुरुजी की कुटिया की तरफ जाते हैं, उनका जो झूला है उधर जाते हैं, फिर हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं, समाधि के दर्शन करते हैं, देन हम वहां पहुंच जाते हैं। तो मैं तो वो सीढ़ियां छूते छूते पहुंच गई, मैंने कहा अब गुरुजी महाराज मिलेंगे और मत्था टेकना है। बट संगत जी वहां गुरुजी महाराज तो नहीं मिले, भोले बाबा मेरे जरूर मुझे मिले।
और मैं भोले बाबा को देख के घुटनों पे बैठ के, जैसे ही हमें सिखाया गया है कि हम मंदिरों में जाके मत्था जरूर टेकते हैं, मैंने मत्था टेका तो वहां सेवादार अंकल ने बोल दिया, आंटी झुकना नहीं है। वो झुकने ही नहीं दे रहे, पर मन में इतनी श्रद्धा थी कि झुके बिना तो अगर नहीं अपनी हाजिरी लगाई तो फिर दर्शन ही नहीं हुए। मतलब जैसी मेंटेलिटी आज तक सीखी है वही था कि अगर मत्था नहीं टेका तो अपनी हाजिरी नहीं लगी मंदिर में। फिर भी संगत जी कैसे भी साड़ी पहन के मैंने मत्था टेक दिया और हम लोग बाहर आ गए। बात करना वहां अलाउड नहीं था, क्योंकि जैसे सब संगत कर रहे थे, बहुत साइलेंट, बहुत ही सब कुछ चुप, कोई किसी को धक्के नहीं मार रहा, कोई किसी को कुछ नहीं कर, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। उस टाइम में कुछ बोल भी नहीं पाई, मतलब खुद ही मेरा माइंड ऐसा हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं बच्चों को नहीं देख पाई, बच्चों से कुछ नहीं बोल पाई। मैं बोलती बहुत हूँ लेकिन मैं नहीं बोल पाई। जो मेरे अंदर था ना, जो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे अंदर था ना, कि मैं बिल्कुल चुप हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, मैं किसी से अपने मन की बात नहीं जो कह पा रही थी ना। मुझे नहीं पता कि वो एक गुरुजी से, वो कहते हैं ना गुरुजी के स्वरूप से जो मेरा वो आई कांटेक्ट हुआ ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब वर्ड नहीं है कि मैं कैसे बताऊं। शायद आप समझ सकते हैं संगत जी कि सोल से सोल का कनेक्ट जब होता है ना, आप कुछ नहीं बोलते हो फिर भी आप सब कुछ बोल देते हो। इवन सब कुछ गुरुजी को बोल दिया, और जैसे कि उन्होंने समझ लिया कि मैं किस पेन में हूँ, मैं किस दर्द में हूँ, उन्होंने वो समझ लिया। मैंने नहीं बोला, उनको कुछ नहीं बोला, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं, जैसे सब लोग चल रहे थे मैंने वैसे ही सब फॉलो करती गई मैं। और मैं हम लोग पहुंच गए लंगर हॉल में। वहां मैं चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, तब तक भी कुछ नहीं पता था। बहुत सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था अरे क्या हॉल है और कैसे चाय प्रसाद और ये सब चीजें लेकर हम संगत जी बाहर आ गए। बाहर आने तक भी अभी मैं अपनी सिस्टर से बात नहीं करी है, और बहुत गर्मी, और बहुत गर्मी, और गर्मी के कारण मंदिर के अंदर कुछ पता नहीं चला। जैसे ही बड़े मंदिर के बाहर आए, एक जगह मंदिर के पास जहां बड़ा मंदिर है वहीं कॉर्नर में पहले वो लगता था छोटा स्टॉल, जहाँ पे स्वरूप वगैरह मिलते हैं। आप मानेंगे संगत जी कि जहाँ पे स्वरूप वगैरह मिलते हैं, तो जो हम लोग देखते हैं ना लाइन लग रही है, तो हमें लगता है प्रसाद मिल रहा है। मतलब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें लगता है जहाँ लाइन लग रही है वहां प्रसाद मिल रहा है। प्रसाद करके मैं लाइन में भी लग गई। मुझे तब तक भी कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज की क्या आज्ञा है, वे क्या चाह रहे हैं, वो मुझे, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगी रही, इतनी लंबी लाइन में मैं प्रसाद के लिए लगी हुई हूँ संगत जी। और मुझे क्या मिलता है जब मैं बिल्कुल पहुंचती हूँ वहां खिड़की पे, तो अंकल मुझसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम। मैंने कहा हाँ जी। और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप रख दिया। मतलब मैं गुरुजी का स्वरूप रख दिया। मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं क्या बोलूं। और उन्होंने मुझे बोला घर में कोई दूसरा स्वरूप है? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, फ्रेम लगा के आप अच्छी तरह रखना। मैंने कहा ठीक है जी। मतलब फर्स्ट टाइम में गुरुजी मेरे साथ आ गए। आप समझ सकते हैं कि पहली बार में, जिसको पता ही नहीं है कि गुरुजी का स्वरूप किसी से मांगना है, वहां अंकल आंटी का कुछ ऐसा हिसाब है कि सबको अंकल या आंटी बोलना, और वो मुझे आंटी बोले। आई एम वेरी यंग एज, मतलब 5 साल पहले भी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अभी भी, मतलब मेरी इतनी एज नहीं है। बहुत जल्दी शादी होने के कारण मुझे बड़ा शौक लगा कि भाई इतने बड़े हैं मुझे आंटी बोल रहे हैं, पर मुझे कुछ वो नहीं। मेरे को ये नहीं पता कि मेरे हाथ में उन्होंने ये फोल्ड करके गुरुजी दे दिए, और मेरे को सिर्फ दिमाग में यही है मुझे आंटी बोल दिया उन्होंने, और मैं कुछ नहीं। मैं फिर हमने वैसे ही ट्रेवल किया, ऑटो किया, और उस तरीके से मेट्रो में आ गए। तब भी मेट्रो में बैठ के जब देखा मैंने गुरु जी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा येलो चोले में जो स्वरूप है, जो मेरे घर में फर्स्ट टाइम गुरु जी आए। मैं माफी चाहती हूँ गुरु जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी को किस तरीके से घर में लाया जाता है। कभी कोई सत्संग नहीं सुना था, कभी कोई गुरु जी का भजन नहीं सुना था, कभी किसी से गुरु जी की बात नहीं सुनी थी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और जब मैं गुरुजी का वो स्वरूप मेट्रो में देखा, मेरे को बड़े सुंदर लगे गुरुजी। तो मैंने बोला कि ये इतने सुंदर गुरुजी है, पर आज गुरुजी मिले नहीं। और फोटो लेकर आ गई मैं। और मैं वो संगत जी में घर नहीं लेकर आई। आप मानेंगे मेरे यहाँ पे जो फोटो फ्रेम वाला था, दिमाग में सिर्फ माइंड में एक ही बात हो रही थी बार बार, कि अंकल ने कहा था फ्रेम करवा के अच्छी जगह लगाना, गुरुजी के स्वरूप को अच्छी जगह बैठाना। मैं सीधा घर से, जब मैं गाजियाबाद पहुंची, अपने घर में आने से भी पहले मैं वो फोटो फ्रेम वाले को देकर आ गई कि अंकल आप ये अच्छे से फ्रेम में इनको फ्रेम कर देना, ये हमारे गुरु जी है। मेरे मुंह से ये निकला ये हमारे गुरु जी है।
इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, सॉरी संगत जी, मैंने नहीं बताया आपको कि गुरु जी, मतलब ये वर्ड ना मेरे को ऐसे खाता था जब कोई मुझे बताता था ना गुरु जी, तो जो मेंटेलिटी बनी हुई थी ना गुरुओं को लेकर, वो इतनी खराब थी, इतनी खराब थी। मैं इस टाइम मैं जब गुरु जी के सामने बैठी हूँ, मैं वो शब्द भी नहीं कह सकती कि सोच ही बहुत गलत थी। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरी सोच ही वो बहुत गलत थी। लेकिन जब आप इतने परेशान होते हो ना, इतने परेशान होते हो, चारों तरफ से आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, आपके पास कुछ नहीं होता है, केवल एक बीच राह पे जब इंसान आपको छोड़ के चला जाता है ना, वो भी वो इंसान जिससे आपने जीवन में इतना प्यार किया हो, इतना प्यार किया हो कि आपको, मुझे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या और भी कुछ है, या कैसे कमाना, कैसे खाना, बच्चों को कैसे पालना, मैं सब, मतलब मैं बहुत फ्लैशबैक में बहुत पीछे चली गई, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे मेरे महाराज ने, मेरे गुरुजी ने, कहते हैं ना मेरे गुरुजी, इनफैक्ट गुरुजी मेरे गुरुजी है, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया। आज मेरे को सब कुछ पता है। आज मैं कैसे भी हालात में सरवाइव कर सकती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ, मैं नहीं घबराती हूँ। इनफैक्ट मैं किसी के आसरे नहीं हूँ। उस टाइम मेरे को हर इंसान में एक ऐसा लगता था कि शायद कोई हेल्प कर देगा, शायद कोई सुन लेगा, शायद कोई बात कर देगा, शायद कोई समझ सकता है कि मैं किस पेन में हूँ। ना मुझे मेरे ससुराल से कोई सपोर्ट, ना ही कोई आधे घंटे भी 10 मिनट भी मेरे पास बैठता था, ना ही कोई मुझसे पूछता था कि मैंने कैसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे वो करना। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बड़ी बहन का, मंजू आंटी का इतना सपोर्ट मिला, इतना सपोर्ट मिला। कहते हैं ना गुरुजी जरिए बना देते हैं, गुरुजी जरिए बना देते हैं। उन्होंने सिस्टर को ऐसा जरिया बनाया कि इवन वो बहन तो थी, वो माँ भी थी, और वो गुरुजी तक ले गई, मुझे ले गई। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मैं मार्केट में जाऊं तो आने के बाद खाना नहीं बना सकती थी। मेरा सर फट रहा है, मेरे पैर टूट रहे हैं, मेरे को मतलब पता नहीं क्या चीजें थी, मुझे नहीं समझ में आता मैं कैसी थी। मेरी बहन मुझे वहां तक ले गई। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैंने नहीं बोला है आज तक, पर गुरुजी मैं आपके साथ साथ मंजू आंटी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो, उन्होंने मुझे आपसे मिलाया है। हालांकि वो भी कभी नहीं गई थी, उनका भी वो फर्स्ट टाइम था, बट मेरे लिए मुझे वो फोर्स कर करके जैसे समझा के ले गई। जैसे मुझे तबीयत खराब हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं इससे आगे अब नहीं जा सकती हूँ, अब मैं उससे आगे नहीं जा सकती हूँ, तो वो कैसे भी मेरी हिम्मत बांध के मुझे ले गई। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। गुरुजी मैं आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। महाराज मैं आपका इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि, और मैं करती हूँ, और मैं करना भी चाहती हूँ कि आपने मुझे मुझे अपने से जोड़ कर ना, मतलब मुझे ये अब मुझे लगता है कि मैं, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, अब तो आई एम वेरी फ्रैंक, गुरुजी से मैं बहुत लड़ती हूँ, बहुत बात करती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। मतलब इवन मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, सब कुछ रिलेशन है, सब कुछ। वो मेरी माँ भी वही है, मेरे पिता भी वही है, मेरे भाई भी वही है, इवन वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैं उनसे हर एक बात शेयर करती हूँ, हर एक बात, नो डाउट कि जो नहीं करनी चाहिए वो भी मैं उनसे करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी अंतर्यामी, पार ब्रह्म, भगवान जो आपके अंदर का जानते हैं। तो जो आपके अंदर का जानते हैं उनसे आप क्या छुपा सकते हैं संगत जी, उनसे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। नो, कभी भी नहीं छुपा सकते। मैं गुरुजी से हर तरीके की सारी बातें करती हूँ, मैं उनके साथ खाती हूँ, उनके साथ पीती हूँ, उनके साथ मैं मतलब हर चीज शेयर करती हूँ। और आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जैसे भी हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को परेशानियां अभी नहीं है या आ रही नहीं है, आती है संगत जी, पर मेरे को इतना स्ट्रोंग उन्होंने बना। जैसे एक फौजी होता है ना, फौजी फौजी को पता होता है कि वहां पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, पर उसकी देशभक्ति इतनी होती है कि उसने करना है वो सब। ऐसे ही, ऐसे ही हो गई गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, इतना समझा दिया, इतना सिखा दिया कि मुझे पता है कि हर रात के बाद सवेरा जरूर आना है, हर दुख के बाद सुख जरूर आएगा। और सुख नहीं भी आएगा तो ये क्या कम सुख है कि मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रही हूँ। इससे ज्यादा सुख मेरे जीवन में मुझे नहीं लगता कि कभी भी आ सकता है। तो
ये संगत जी मैं पहली बार जब गुरुजी से जुड़ी, कैसे गई, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनमें से एक मुझे अभी रिसेंटली का याद आ रहा है। अभी पिछले साल की बात है, नहीं 2 साल हो गए शायद, 2 साल पहले की बात है। भाई का कुछ झगड़ा हो गया था, मेरे भाई का। मैं मेरा एक ही भाई है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है हम लोग कभी बोल नहीं पाते अपने भाइयों से, अपने पापा से या अपनी बहनों से या अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल पाते कि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी करता होगा, नो डाउट। तो उसका झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद उस पे वही कोई केस वगैरह लग गया। तो संगत जी उस पे केस लगा, तो जो भी है तारीख वारीख लगी, जिनसे हुआ था वो लोग कोर्ट में नहीं आए, ये 1-2 तारीख में गया ये। उसके बाद ये नहीं गया और हम भी भूल गए। संगत जी हम भी भूल गए, मैं गाजियाबाद रहती हूँ, मेरा भाई दिल्ली रहता है, हम भी भूल गए। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, भाई 6 महीने तक लगातार नहीं गया। तो हमने जो वकील किया था उस वकील का फोन आता है और वो बड़ी सिस्टर से कहता है कि आपकी तारीखें 3 चली गई और आपने भेजा नहीं आनंद को, तो अब उसकी तारीख परसों की है, तो आपको उसे भेजना पड़ेगा। बट पूरे पूरे चांसेस है कि उसको मतलब आगे डेट ना मिले। ऐसा करके उसने सिस्टर को बोल दिया। सिस्टर का मेरे पास फोन आता है कि ये 6 महीने से किसी तारीख में नहीं गया, मुझे भी याद नहीं रहा, तूने भी नहीं मुझे बताया, अब कैसे करेंगे। बहुत सर्दी थी उस टाइम पे, बहुत सर्दी थी। मेरी बहन के मुंह से निकला ये वर्ड कि लगता है शायद भाई को, शायद कोर्ट में कुछ ऐसा नेगेटिव उसने कहा कि शायद उसको बेल ना मिले या फिर उसको आगे डेट ना मिले, कुछ ऐसा हो सकता है। आप मानेंगे संगत जी, मैं अपने किचन में नाश्ता बना रही थी, मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, जिस टाइम पे मेरी बहन से मेरी बात हुई, मैं रोने लगी फोन पे। मैं बहुत रोने लगी, मुझे ये लगा मुझसे अभी किचन में खड़े होके खाना नहीं बन रहा। भगवान, मेरे भाई को अगर कुछ हो गया, मेरे भाई अगर चला जाता है अंदर, तो वो कैसे सरवाइव करेगा, वो कैसे रहेगा, इतनी ठंड है। मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे बस यही मेरे दिमाग में आ रहा है, इतनी ठंड है, मेरा भाई वहां कैसे रहेगा, हमने फिल्मों में देखा है वहां क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा दिमाग में इतना, और मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने बहुत सत्संगों में सुना है कि आप सब संगत की सुनते हैं, आप सब संगत के दुख दूर करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी, मेरे भाई को प्लीज कुछ ना हो, मेरा भाई जैसे जा रहा है वो वैसे ही वापस आ जाए। आप गुरुजी उसके साथ जाइए। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे मांग नहीं रही हूँ, मैं आपसे जिद कर रही हूँ। गुरुपा आपको प्लीज भाई को वापस लेकर आना है। गुरुपा मैं वेट करूंगी, आपको भाई को वापस लेकर आना है। और आप यकीन मानेंगे कि जज ने उसको 3 महीने बाद की डेट दे दी, ओनली डेट, कुछ नहीं पूछा उससे, कुछ नहीं पूछा कि भाई आनंद आप 3 तारीखों में नहीं आए, आप कहाँ थे, कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा जज ने। नहीं तो कहते हैं ऐसा, मुझे तो नहीं पता, ऐसा कहते हैं कि जज कभी किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ कलम चलाता है। वो मेडिकल, वो चमत्कार कि जज ने उसको तारीख दे दी 3 महीने की, और भाई ने 2 घंटे बाद ही फोन कर दिया कि ये डेट लिख लेना, डेट मिली है, मैं कोर्ट से हो आया हूँ, काम से जा रहा हूँ। मैं इतनी खुश, मैं सोच रही हूँ मेरे साथ ये क्या हो गया। ये मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने सुन ली मेरी। गुरुजी मेरे सुनते हैं, मतलब मुझे लगा गुरुजी गुरुजी मेरी सुनते हैं। मैं गुरुजी के पास बैठ के मैं इतना रोई, मैंने बोला कि गुरुजी आप मेरी सुनते हो, आप कितने प्यारे हो गुरुजी मुझे। मैं भगवानों की पूजा बहुत करी है, सारे व्रत रखे हैं, सब कुछ, और कभी जैसे अब मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मैंने किसी भगवान से ऐसे बात नहीं करी कभी। इवन जितने भी हमारे सनातनी धर्म में जितने भी फास्ट होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, पूजा पाठ नियम, हर चीज करी है मैंने संगत जी, मैंने बचपन से हर चीज करी है। पर ऐसी भक्ति और ऐसी गुरु में ऐसी आस्था मेरी कभी किसी भगवान में नहीं थी। गुरुजी ने मुझे क्या बना दिया, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मेरी आँख खुलती है, मैं गुरुजी को देखती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ, मैं रात को सोती हूँ, मैं उनका शुक्राना करती हूँ। मैं उनको, मतलब वो मुझे अमृत वेला उठाते हैं तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने शुक्राना करना, आप समझ रहे हो कि हमारा ये जो, मेरा ये जो, मैं जिस मुंह से आज ये सत्संग कर रही हूँ ना, मैं बहुत, जिसे कहते हैं,
मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इस मुंह से कभी किसी भगवान का शुक्राना नहीं किया। मैंने बहुत अपशब्द बोले हैं, मैं बहुत, मेरी लैंग्वेज इतनी खराब थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं इतनी जिद्दी, सॉरी संगत जी, मैं बता नहीं सक रही। कहते हैं ना अपने आप को गुरु जी भांडा मांजते हैं। यकीन मानो, यकीन मानो संगत जी, गुरु जी इतना आपको इतना प्योर बना देते हैं, इतना प्योर बना देते हैं। केवल और केवल गुरु जी में आस्था रखने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं मांग रहे हमारे गुरुजी हमसे, कुछ नहीं मांग रहे हमारे गुरुजी हमसे। हमें नहीं लगवा रहे वो घंटों घंटों मंदिरों में, हमसे नहीं चढ़ावा प्रसाद, कोई चौकी, कोई पूजा, कोई पाठ वो हमसे नहीं करवा रहे संगत जी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 मिनट मेरे पास बैठो, मुझसे अपने मन की बात करो, मैं सुनता हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ। और वो सुनते हैं संगत जी। मैंने मैं किस लाइफ से निकली हूँ, किस लाइफ को मैंने जिया है। शायद मैं यहाँ पे अभी, ये मेरा पहला सत्संग है, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अंदर से हो रहा है फील। मतलब मैं जब मैं बैठती हूँ गुरु जी के पास, है ही मेरा कनेक्शन ऐसा, पता नहीं कैसे ही उनसे कनेक्शन ऐसा बना है कि एक तो मैं कुछ बनावटी नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मतलब मेरे अंदर ये कहते हैं ना, हृदय में गुरु को बसाया है। उस हृदय वो दिल गवाही नहीं देता झूठ बोलना, वो दिखावा में कर नहीं सकती। गुरु जी सामने बैठे हैं, साक्षात महाराज विराजमान हैं, खुद जानते हैं। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, बहुत संभाला है। मेरे गुरु ने मुझे बहुत संभाला है। बच्चों की पढ़ाई करवाई, बच्चों को बहुत प्यार दिया। इवन मेरे बच्चे, मेरी दोनों बेटियां गुरु में इतनी आस्था रखती हैं, गुरु जी में इतनी आस्था रखती हैं। छोटी बेटी तो उनसे मजाक लड़ाई सब करती है, और बड़ी वाली इतनी शाय, इतनी शांत, वो गुरु जी की पूजा करती है। गुरु जी ने उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करा दी है, गुरु महाराज जी का शुक्राना है। गुरु जी ने उसकी जॉब भी लगवा दी है संगत जी। जिस घर में कोई आमदन का साधन नहीं था, जिसका कोई सहारा नहीं था, जो मुझे कुछ नहीं आता था, आज मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी बेटी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, अब एमबीए के फॉर्म उसके भरवाने हैं, गुरुजी महाराज की जैसी आज्ञा होगी। और गुरुजी महाराज ने उसे जॉब भी ब्लेस की है। उसकी जॉब का भी एक सत्संग है, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है वो, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि गुरुजी कैसे सुनते हैं आपकी, कैसे सुनते हैं संगत जी। बस मैं अभी सिर्फ इतना ही कहूंगी कि महाराज, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे क्षमा कर देना संगत जी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, भावुकता में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है, उसके लिए मैं सभी संगत से माफी मांगती हूँ। गुरु जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और सभी संगत जो भी मुझे सुन रही है उन सबका मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मैं अपने गुरु जी का करती हूँ कि गुरु जी ने इस काबिल समझा कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु जी आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, सारी संगत का शुक्राना है। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ, जो कि मुझे शुरू में ही करना था, बट मैं नहीं समझ पाई और मैं नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी इसी के साथ मैं गुरु जी से भी कुछ कहना चाहती हूँ कि गुरु जी, जे तू ना फड़दा बां ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ रुड़ जाना सी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। भगवान यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मेरे गुरु हो, प्लीज मुझे क्षमा कर देना गुरु जी, और सदा ही चरण में अपने ऐसे ही लगाए रखना। कहते हैं ना गुरु जी, सदा ही अपनी चरण में शरण देना, चरण शरण देना गुरु जी।
चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाल, सिमर सिमर तेरा सिमर नाम जीवा, तन मन होया निहाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी। थैंक यू सो मच सपना आंटी जी, हम सभी के साथ आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। संगत जी बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, प्लीज शेयर कीजिए।